हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले यूपीएससी एजुकेटर शिक्षक भर्ती 10,684 प्लस 8800 पदों के लिए जो रिटेन एग्जाम है यानी कि मॉडल पेपर फर्स्ट के बीच में यानी कि आज के जो पूछे गए प्रश्न वो हम करने वाले हैं। यदि आप सभी लोग ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये संपूर्ण वीडियो जरूर देखें, क्योंकि किस लेवल के किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिन बच्चों का आगे शिफ्ट का एग्जाम लगा हुआ है यानी कि जिन जिलों में अभी आगे शिफ्ट में एग्जाम होंगे वो सभी इस पेपर को जरूर देख के जाए कि किस तरीके से आपसे ईसीसी एजुकेटर में प्रश्न पूछे जाएंगे या प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से देखने से पहले यदि आप क्रैकर एग्जाम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करिएगा क्या आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री प्रैक्टिस क्लासेस शुरू की जाएं, और जितने भी साथी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो जो हमारे क्वेश्चंस पीडीएफ है, ये नोट्स पीडीएफ है, वो आपको कहाँ मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा क्रैकर एग्जाम आपका जो एप्लीकेशन है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे अभी आज झांसी जिले का एग्जाम हुआ तो उस जिले के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे। तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके क्रैकर एग्जाम आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रजिस्टर्ड करके आप लोग पीडीएफ क्लास नोट्स पे जाके आप लोगों को मिल जाएगा। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं या पेड कोर्स लेना चाहते हैं, अभी सभी बच्चों के लिए मैंने 60% डिस्काउंट लगा दिया है। मतलब अभी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं तो मात्र आपको 399 रुपये में मिलेगा, जिसके मैंने लास्ट डेट 5 मई रखा गया, 5 मई तक ये ऑफर है। इसके बाद आप लोगों का ये बैच 699 रुपये का हो जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए जो लोग चयनित भी हो चुके हैं उनको भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तभी आप परमानेंट किए जाएंगे। जैसे शिक्षा मित्र को अनुदेशकों को ठीक है टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया था, उसी तरीके से आपको भी ये परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, तभी आप परमानेंट शिक्षक होंगे ईसीसी एजुकेटर में। चलिए आज के पूछे गए प्रश्न पे बात कर लेते हैं, या जो मॉडल पेपर है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो आपके सामान जीएस जीके में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 20 नंबर से। ठीक है, 20 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों का यूपी स्पेशल स्टैटिक जीके मैंने कहा ज्यादा पढ़ के जाना। और ये देख तरीके सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है तो सारा सेटिंग, एनईपी 2020 के अनुसार प्राइमरी भी शिक्षा का नया ढांचा क्या है तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एनईपी 2020 और ईसीसी टॉपिक जो है वो आप सभी लोग जरूर पढ़ें। ठीक है, इन टॉपिक से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ईसीसी एजुकेटर की महत्वता क्या है, ठीक है, ईसीसी एजू का गठन कब किया गया, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछने जा रहे हैं। ईसीसी कार्यक्रम के किस आयु के वर्ष के बच्चों को लिए पढ़ाना हो रहा है, तो आपको मैंने बताया था एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो बाल वाटिकाएं हैं उनमें से आप जो जिन बच्चों को पढ़ाना जाएंगे वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो जो भी यदि बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, यदि उनको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि इस तरीके के पेपर ही आपको देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल या क्रैकर एग्जाम आपके एप्लीकेशन पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप लोगों के जो पूछे जा रहे प्रश्न आपके पास उपलब्ध रहे, आपको पता हो जाए कि किस तरीके का पैटर्न पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी लोगों को, 1857 की क्रांति केंद्र का उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर था, ये ठीक है मेरठ। यानी कि यूपी स्पेशल से आप लोगों को 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए जैसे दिवस पूछ सकता है आप सभी लोगों से, ठीक है, आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो पूछ सकता है, मुख्यालय पूछ सकता है, ठीक, उपनाम पूछ सकता है, तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। हिंदी की बात कर लेते हैं तो हिंदी में संधि विलोम मुहावरा समास शुद्ध बर्तनी पूछा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बीच में पूछा जा रहा है। देखो अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे इसमें कमी से विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। मातृभाषा से संबंधित क्वेश्चन देखने को, प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। भाषा कौशल सीखने का सही क्रम क्या है, यानी कि LSRW, ठीक है, ये याद कर रखे रहना। क्वेश्चन पूछा जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो भाषा सिखाने का सही क्रम क्या होता है, वो पहले क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि LSRW से संबंधित आप लोग पूछा जा रहा है प्रश्न। ठीक है, इसके साथ साथ जो बाल विकास की जो अवधारणा है, जो आप सभी लोगों के बीच में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन की तैयारी करके आप लोग जाएं। जैसे ईसीसी एजुकेटर में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को सर्वांगीण विकास करना है, इसमें खेल आधारित शिक्षा या सर्वाधिक बाल शिक्षा दिया जाता है। अब जैसे देखें आप लोगों से, इसमें आपसे LKG का फुल फॉर्म पूछ सकता है, UKG का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ECC का फुल फॉर्म पूछ सकता है, NEP का फुल फॉर्म पूछ सकता है, NEP। ठीक है, ये फुल फॉर्म इनके जरूर याद कर लें, जिससे आप सभी लोगों को पूछे जा सकते हैं। कुछ सिद्धांत हैं जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो आप लोगों को से क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। कुल मिला के देखिए बाल विकास देखभाल जो है वो आप लोगों के लिए 60 नंबर को आएगी, और यदि आपको पासिंग नंबर चाहिए वो 50 नंबर जनरल अभ्यर्थी के लिए, यानी कि जनरल के लिए 50 नंबर चाहिए। और यदि आप OBC SC EST कैंडिडेट है तो आपके लिए पासिंग मार्क 45 नंबर चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखो परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे खिलौने की आयु
टॉय एज किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, जिसको अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ईसीसी शैक्षणिक ढांचा क्या है? तो 5+3+3+4 यानी कि प्रथम 5 वर्ष फाउंडेशन स्टेज पर हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोगों के बीच में इस तरीके के प्रश्न जो हैं वो पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि आप लोग प्रिपेयर करते रहिए, प्रिपरेशन तैयारी, क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम का जो समय दिया जाता है वो लगभग आपको 25 से 30 दिन का समय दिया जाता है। और ये क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी ईसीसी एजुकेटर, जिससे आप लोगों के लिए बहुत मिनिमम फीस में आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चों में भाषा सीखने का महत्वपूर्ण अवधि कौन सी होती है? देखो जन्म से 8 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनका देखो एक, वैसे बच्चों का जो सिखाने का जो क्रम सबसे अच्छा रहता है वो आप लोग 5 वर्ष तक बहुत अच्छा बच्चे को सिखा सकते हैं, जैसा आप चाहो बच्चे को वैसा बना सकते हो। लेकिन आप सभी लोग क्या करते हैं, जिस तरीके से उनके माँ बाप होते हैं, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बच्चा ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कई क्वेश्चंस आपसे मैंने पूछा था कि आपके जो फुल फॉर्म है वो पूछे जाएंगे, और इन फुल फॉर्म की जो क्लासेस हैं, ठीक है, या हमारे पूरी नोट्स है वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगी, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। FLN का पूर्ण क्या नाम है ये पूछा जाएगा, तो इसका बोलेंगे FLN का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी, आधारभूत साक्षरता या संख्यानात्मक पूछा गया है ये भी प्रश्न। ठीक है, शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव क्या है? बच्चों को मूल्यांकन के लिए निरंतर व्यापक अवलोकन ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करें। कक्षा में समावेशी वातावरण यानी कि इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाएं। ठीक, बच्चों को रटने के बजाय गतिविधियों को माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, अब देखिए हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सभी लोगों को मैंने टॉपिक पढ़ा दिए हैं, संधि समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्धितम और तत्सम शब्द। ठीक है, कुल मिला के हिंदी जो आपकी आती है वो 10 नंबर की हिंदी पूछी जा रही है। तो 10 नंबर की हिंदी पूछी जा रही है वो इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वाक्य एवं वाक्य शुद्धि आ रहे हैं, ठीक है, शुद्ध वर्तनी आ रहे हैं, वाक्य शुद्ध आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये तरीके से आप लोग का जो पेपर है वो पूछा जा रहा है। और देखिए इनमें से क्वेश्चन जो आपके यूपी स्पेशल्स, ठीक है, अब यूपी स्पेशल से आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे जिले और सीमाएं। क्षेत्र में सबसे बड़ा जिला कौन है? वो लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा जिला जो है वो हापुड़ जिला है। ठीक है, प्रमुख व्यक्ति यदि देखा जाए तो इसमें मुख्यमंत्री जी हैं, वो योगी आदित्यनाथ ने, जो राज्यपाल हैं वो भी पूछ सकते हैं, कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, राजकीय प्रतीक कौन है? राजकीय पक्षी सारस है, पशु बारहसिंगा, वृक्ष कौन है? अशोक है। संस्कृति विरासत में प्रमुख लोक नृत्य चरकुला और रासलीला है उत्तर प्रदेश की, ये बहुत अच्छी तरीके से पूछ लेना। नदियों की यदि 5 पूछे, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। इस बात को बहुत याद रखना, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के ईसीसी एजुकेटर के पेपर में, जो कि झांसी जिले में हुआ है, उन क्वेश्चनों की PDF भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। वो सारे अपडेट आप लोगों के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि हमारी आज की जो क्लास है, जो सेशन है, वो कैसा लगा, एक बार कमेंट करके बताइए, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछे जाएंगे। फिर दूसरा पूछा जाए, स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हुई थी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? वो बुध है। ठीक है, शिक्षा पहल जैसे निपुण भारत के बीच में बहुत अच्छी तरीके से याद करना, निपुण भारत के महोत्सव के खेल संबंधी जो क्वेश्चन है यूपी स्पेशल से, वो तैयार करके जाना है आप सभी लोगों को। साथियों, जितने भी स्टूडेंट ये पेपर दे रहे हैं या अभी जिन जिलों में भी एग्जाम होना बाकी है, हर एक जिले के एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि रिटेन बेस से क्या है, आप लोगों का जब रिटेन बेस एग्जाम होगा तो वहाँ पे जो चयनित छात्र हैं वो योग्य छात्र जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक एबिलिटी ये चेक की जा रही है कि आप पढ़ाने के योग्य में हैं या नहीं। क्योंकि ईसीसी एजुकेटर की जो सैलरी वृद्धि होगी 22 से 25 हज़ार रुपये आपको वेतन मिलेगा, और आने वाले समय में जो आप लोगों को जिन जिलों में वैकेंसी हो चुकी है उन चयनित छात्रों को भी ये पेपर देना अनिवार्य होगा, तभी आप परमानेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए यदि आप सभी लोग, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि हमारे थ्योरी बेस से जुड़ना चाहते हैं, आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से क्रेगर एग्जाम ऐप का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्टेप फर्स्ट में मेरे भाई क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में आप डाउनलोड कर लेंगे क्रेगर एग्जाम ऐप, फिर आप रजिस्टर्ड कर लेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद लॉगिन आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद यदि आपको पैड कोर्स में जाएंगे तो पैड कोर्स में ईसीसी एजुकेटर सिलेक्शन बैच के नाम से आपको फ्री PDF चाहिए या नोट चाहिए, तो वो PDF क्लास नोट्स में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आज का जो मॉडल पेपर है ईसीसी एजुकेटर में जो पूछे गए प्रश्न हैं, वो प्रश्न मैंने आप सभी लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट शेयर कर दें, और जिन जिलों का अभी आगे एग्जाम है, जैसे कि कानपुर, ठीक है, बाराबंकी, हमीरपुर, मऊ, ठीक है,
अभी आप लोगों का आगरा, ठीक है, हरदोई, सीतापुर, आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर, इन सभी जिलों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कन्नौज, फर्रुखाबाद, मतलब आप लोग यदि चयनित भी हो चुके हैं तो चयनित छात्रों को आगे यदि परमानेंट होना है तो भैया ये परीक्षा देना अनिवार्य होगा, तभी आप यदि परीक्षा पास कर लेते तो आपको अनिवार्य कर दिया जाएगा, यानी कि रेगुलर कर दिया जाएगा, अन्यथा आप बीच में बाहर कर दिए जाएंगे। क्योंकि अब यहाँ पे जो भर्ती हो रही है वो सुचारू रूप से हो रही है और रिटन एग्जाम प्रक्रिया बहुत अच्छी है, क्योंकि जो बच्चे योग्य हैं उनको ही नौकरी मिलने का दावा होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और आप सभी लोग इस नोट्स को लेना चाहते हैं या आप लोग इन क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। हमारे एप्लीकेशन या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, सभी जिले की जो अपडेट है A to Z ECC एजुकेटर संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।